दरूद पढ़े आले मोहम्मद की जात। एक मर्तबा फिर दरूद पढ़े। कुरान का 88 नंबर सूरा है सूरा गाशिया। उसकी 17 से लेकर 24 नंबर आयत तक 7 आयात पढ़ने लगा हूं, जो गदीर के मकाम पे रसूल ने ऊंटों से पालान उतरवा के मिंबर बनाया था, वो मैं मिंबर आज कुरान से पढ़ने लगा हूं। अगर आज से पहले ये ऐसे सुना हुआ हो, आपको इजाजत है मजमे से खड़े होकर कहो सुना हुआ है, मैं मिंबर छोड़ दूंगा। कुरान सूरा गाशिया अल्लाह रब्बुल इज्जत खालक के लम यजल कुन फयकून का मिसदाक फरमा रहा है, अफला यंजुरूना इलल इब्ले कैफा खुलिकत व इला समाए कैफा रुफिहत व इला जबाले कैफा नुसिबत व इलल अर्ज़े कैफा सुतिहत फज़क्किरु इन्नमा अंता मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बेमुस्तीर इल्ला मन तवल्लु व कफर। इसका मैं तर्जमा करूंगा, मुझे तमीद और शरह करने की ज्यादा दिक्कत नहीं पेश आएगी। लफ्जों के साथ सफर करते आना, बस 2 या 3 मिनट तमीद होगी, इसके बाद आपका सफर आसान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं अफला यंजुरूना इलल इब्ले कैफा खुलिकत, क्या तूने ऊंट की खिलकत पे गौर किया है? कुरान में अल्लाह कह रहा है, अपनी आयात में कह रहे हैं, रवायत में नहीं कह रहा, अपनी पाक किताब में कह रहे हैं अफला यंजुरूना इलल इब्ले कैफा खुलिकत, क्या तूने ऊंट की खिलकत पे गौर किया है? वाइला समाए कैफा रुफियत, क्या तूने आसमान को बुलंद होते देखा है? वाइला समाए कैफा रुफियत, क्या तूने आसमान को बुलंद होते देखा है? वाइला जबाले कैफा नुसिबत, क्या तूने पहाड़ों को नस्ब होते देखा है? वाइलल अर्ज़े कैफा सुतिहत, क्या तूने जमीन को हमवार होते देखा है? फज़क्किरु इन्नमा अंता मुज़क्किर, अपने मोहम्मद को कह रहा है तू जिक्र करने वाला है, जिक्र करते रहो। इल्ला मन तवल्ला व कफर, जिसने तेरी बात से मुंह फेरा वो काफर। अल्लाह कह रहे हैं अफला यंजुरूना इलल इब्ले कैफा खुलिकत, क्या तूने ऊंट की खिलकत पे गौर किया है? मैंने सवाल किया, बारेला ऊंट की खिलकत पे क्यों गौर करवा रहा है? आवाज़ कुदरत आई कि मूसा के दौर में मैंने ऊंट के गोश्त को हराम करार दे दिया था, ईसा के दौर में मैंने ऊंट के गोश्त को हलाल करार दिया। मैंने कहा बारेला तेरी सुन्नत तब्दील होती नहीं, मूसा के दौर में हलाल, मूसा के दौर में हराम, ईसा के दौर में हलाल, दोनों अल्लाह के नबी हैं, शरीयत तब्दील क्यों? आवाज़ कुदरत आई, मूसा के दौर में लोग इस कदर ऊंट का गोश्त खा रहे थे, मुझे खदशा था कहीं ऊंट खत्म ना हो जाए।
ईसा के दौर 1450 साल का दरमियानी फासला है मूसा और ईसा के दरमियान। ईसा के दौर में फिर इसको हलाल करार दे दिया। क्यों? मुझे खदशा खत्म हो गया था कि अब ऊंट खत्म नहीं होता। मैंने सवाल किया, बारे ला तू खालक के लम यज़ल है, पूरी कायनात का मालक है, इस ऊंट की खिलकत से तेरा क्या गरज? अगर खत्म हो भी जाता तुझे तेरी खुदाई पे कौन सा हरफ आना था? आवाज कुदरत आई, हिज़यान न बक। अगर मैंने अपने वली की वलायत का ऐलान ऊंटों के पालान उतरवा के न करना होता, मैं ऊंट को खलक ही न करता। सदा जी, सदा जी, मौला आपको इज्जतें दे। यही हक है जश्न सुनने का। अफला यंजुरूना इलल इब्ले कैफा खुलिकत, क्या तूने ऊंट की खिलकत पे गौर किया है? आगे अल्लाह कह रहा है वाइला समाए कैफा रुफियत, क्या तूने आसमानों को बुलंद होते देखा है? हाय 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 हाय। मैंने सवाल किया, बारे ला तू खुद कुरान में कह रहे नल्लाजी खलक समावाते वल अर्ज़ फी सित्तते अय्याम, हमने 6 दिनों में जमीन और आसमान को खलक किया। उसके बाद जिब्राइल को जमीन पर भेजा, वो जमीन से मट्टी लेकर आया, जो लाया था वो तुराब थी। अर्श पे पहुंची तो 3 बन गई। खुश्क मट्टी को हफ्साबाद वालों तुराब कहते हैं, गीली मट्टी को 3 कहते हैं। जो जिब्राइल लाया था वो तुराब थी। अर्श पे पहुंची 3 बन गई। फिर अल्लाह कह रहा है मैंने उसका पुतला बनाया, वैज़ा नफख्ते फीहे मिन रूही, फिर मैंने उसमें रूह फूंकी, तब आदम सजदे के काबिल हुआ। मैंने सवाल किया, बारे अल्लाह जब इंसान के बाप अब्बा आदम ने आसमान को बुलंद होते नहीं देखा तो मैंने कहां देखना था? आवाज़ कुदरत आई, मैं जो तेरे सर पे आसमान है उस आसमान की बात नहीं कर रहा जो 18 जिलहज रसालत के हाथों गदीर के मकाम पे वलायत का आसमान बुलंद हुआ। लगता है मैं जल्दी कर गया हूं। अल्लाह कह रहे वाले समाए कई फरोफियत, क्या तूने आसमान को बुलंद होते देखा? जब जमीन और आसमान बनी तब आदम नहीं था। जिब्राइल गया, वो तुराब लाया, उसको अल्लाह ने 3 बनाया, 3 का फिर पुतला बनाया, फिर उसमें रूह फूंकी, तब सजदे के काबिल हुआ। अब मैं आहिस्ता से बात कहने लगा हूं। जो 3 के सदके खल्को वो आदम होता है। जो 3 के सदके खल्को वो आदम होता है। सर उठाना, मन फर्को बैन लंबिया है वल इमाम, नबी और इमाम में क्या फर्क होता है? जो 3 के सदके मट्टी के सदके खल्को वो आदम होता है, जिसके सदके 3 खल्को वो अली होता है। रसूल से किसी ने पूछा आप कब से हैं? मेरी तरफ देखें। रसूल से किसी ने पूछा आप कब से हैं? रसूल ने कहा जब कब न था तब वो था और मैं था। साइल ने सवाल किया तब अली था? साइल ने सवाल किया तब अली था? रसूल कहते हैं जब था न था तब भी अली था। रसूल कहते हैं अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर खलक किया। 12,000 साल मुझे 12 पर्दों में रखा। मैंने 12 पर्दों में अल्लाह की 12,000 साल तस्बीह की। सबसे पहले मुझे पर्दा इज्जत में भेजा गया जिसमें मैं पढ़ता रहा अल्लाह जी लैसा ले सिफात हदन महदूद वला नातम मौजूद वला वक्त ममदूद। उसके बाद मैं पर्दा सिफात में चला गया जिसमें पढ़ता रहा सुबून कुद्दूसन रब्बुना रब्बुल मलाइकत व रूह। उसके बाद मैं तीसरे पर्दे में चला गया जिसमें मैं पढ़ता रहा रज़न बे
बेकज़ाई व तस्लीमन ले अमरे। उसके बाद मैं चौथे पर्दे में चला गया जिसमें मैं पढ़ता रहा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद मैं पांचवें पर्दे में चला गया जिसमें मैं पढ़ता रहा बिहुलिल्लाहि व कुव्वति यकूम व खुद। छठे पर्दे में चला गया जिसमें मैं पढ़ता रहा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैह। आठवें पर्दे में चला गया जिसमें मैं पढ़ता रहा सुभान रब्बी अल्ला व बिहम्दे। उसके बाद मैं नौवें पर्दे में चला गया जिसमें मैं पढ़ता गया रज़न बेकज़ाई व तस्लीमन ले अमरे। उसके बाद मैं 10वें पर्दे में चला गया जिसमें मैं पढ़ता रहा व युतिमून तवाम अला हुब्बिही मस्कीना व यतीमा व असीरा। उसके बाद मैं 11वें पर्दे में अल्लाह के इस्मा के नाम पढ़ता रहा। 12वें पर्दे में अल्लाह की 1000 साल तस्बीह करने के बाद, तहलील करने के बाद, तकदीस करने के बाद, रुकू करने के बाद, सुजूद करने के बाद आलम ज़र से, आलम मलकूत से, आलम ज़त। जब मैं वापस आया मेरे माथे पे पहला पसीना आया, आवाज़े कुदरत आई मेरा मोहम्मद अहमद महमूद तेरे सर का पहला पसीना है, मेरा दिल है पसीना जाया ना हो, मैं इसका कुछ बना दूं। अल्लाह ने मेरे पसीने के कतरे इकट्ठे किए, कतरे इकट्ठे करता गया, नबी बनाता गया। कतरे उसी आदम के, उसी मोहम्मद के पसीने के कतरों से आदम सफीउल्लाह बना, नूह नजीउल्लाह बना, इब्राहिम खलीलुल्लाह बना, इस्माइल ज़बीउल्लाह बना, मूसा कलीम बना, यूसुफ हसीन बना। किसी डॉक्टर से पता कर लेना पानी और खून में कितने दर्जों का फर्क है। 70 दर्जे खून जब सफर करता है तब पसीना बनता है। पसीना 70 दर्जे कम है, खून 70 दर्जे ऊपर है। जब आदम सफीउल्लाह बना, नूह नजीउल्लाह बना, मूसा कलीमुल्लाह बना, यूसुफ हसीन बना, इसी मोहम्मद के पसीने के कतरों से यूसुफ हसीन बना, जिसके हुस्न की ताब न ला के मिस्र की 13 औरतों ने अपनी उंगलियां काट। जिस मोहम्मद के पसीने के कतरों से यूसुफ इतना हसीन बना, उसके हुस्न की ताब न लाते हुए मिस्र की 13 औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली। अब हाफिजाबाद वालों सर उठाना, मुझे नहीं पता कितनी दाद दोगे, कितनी दुआ दोगे, आपका मेहमान हूं, जो दोगे मोहब्बत समझ के कबूल करूंगा। जिसके हुस्न की ताब न ला के मिस्र की 13 औरतों ने उंगलियां काट ली, वो पसीने से बना था। अब मैं उसकी फजीलत क्या करूं जिसके बारे में रसूल ने कहा या अली अंत मिन्नी वाना मिनका, तू मुझसे मैं तुझसे। अल्लाह आपको पढ़ूं आगे या छोड़ दूं? बिस्मिल्लाह। अब उसकी फजीलत मैं क्या पढ़ूं जिसके बारे में रसूल ने कहा था या अली अंत मिन्नी वाना मिनका, तू मुझसे मैं तुझसे। अच्छा, कुरान कह रहा है कि मिस्र की 13 औरतों ने हुस्ने यूसुफ देख के अपनी उंगलियां काट ली। ऐसा ही है। यूसुफ किससे बना था? मोहम्मद के पसीने से बना था। अब अगर तवज्जो करो तो एक जुमला आपकी समातों की नजर करूं। जो पसीने से बना था, मिस्र की 13 औरतें उसके हुस्न की ताब न ला सकी, अपनी उंगलियां काट ली। मुझे इज्जत हैदर की कसम है, अगर वो मिस्र की औरतें मैदान खंदक वाले दिन, अगर वो मिस्र की औरतें मैदान खंदक वाले दिन ऐनुल्लाह की आंखें देखती, अली का वजहुल्लाह वाला चेहरा देखती, उज़नुल्लाह वाले कान देखती, लिसानुल्लाह वाली ज़बान देखती, वजहुल्लाह वाला चेहरा देखती, नफ्सुल्लाह वाला जिस्म देखती, जंबुल्लाह वाला सीना देखती। मुझे इज्जत हैदर की कसम है, इससे बड़ा जुमला मेरी खताबत में नहीं है। अब मुझे नहीं पता कितनी दाद दोगे। जिन मिस्र की औरतों ने हुस्ने यूसुफ की ताब न लाते हुए अपनी उंगलियां काट ली, अगर वो औरतें ऐनुल्लाह वाला
चेहरा देखती, अली की दस्तार देखती, रावार देखती, जुल्फकार देखती, अली का वजहुल्ला वाला चेहरा देखती, अली को जाते हुए देखती, अली को आते हुए देखती, अली की शुजात देखती। चादर ज़ारा की कसम है, जिन्होंने अपनी उंगलियां काटी थी, वो मिस्र की औरतें अगर मैदान खंदक में मौजूद होती अपने गले काट लेती। हाय 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 हाय, पढ़ा। और अल्लाह क्या कह रहा है? खुदा का वास्ता है, माहौल को डिस्टर्ब ना करो। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले। अच्छा, तवज्जो मेरी तरफ करें। अल्लाह क्या कह रहा है? वाइल समाए कैफा रुफ़िअत, क्या तूने आसमान को बुलंद होते देखा? तीसरी आयत में कह रहा है वाइल जबाले कैफा नौसेबत, क्या तूने पहाड़ों को नसब होते देखा है? मैंने कहा बारेला, जब मैंने ऊंट की खिलकत को नहीं देखा, आसमान को बुलंद होते नहीं देखा। शाह जी मौला का वास्ता ये परचम नीचे कर दें, मुझे पढ़ लेने दें, उसके बाद मैं आपके साथ खुद उठाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 मिनट मैंने और पढ़ना है। अल्लाह सूरह गाशिया की तीसरी आयत में कह रहा है वाइल जबाले कैफा नौसेबत, क्या तूने पहाड़ों को नसब होते देखा? मैंने सवाल किया बारेला, जब मैंने ऊंट की खलक होते नहीं देखा, आसमान को बुलंद होते नहीं देखा, मैंने पहाड़ों को किधर देखना था? उधर एक बेगैरत था जिसका नाम था नोमान बिन फैरी। आओ जी बिस्मिल्लाह। जाकर जवार जमीर हुसैन जोर साहब, कारी अल कसायद, मौला ने इनको कलम भी अता किया है। आओ जी बिस्मिल्लाह, इजाज़त है। ये मेरी खुशकिस्मती, ऐसे 2 नामवर जाकर मेरे पीछे बैठे हुए हैं। अच्छा, उधर एक बदबख्त था नोमान बिन फैरी। जब रसूल ने ऐलान वलायत किया ना, उसने कहा अगर तो तेरी मर्जी से कर रहा है, अगर तो अपनी मर्जी से कर रहा है फिर तो ठीक है, अगर तेरी मर्जी से कर रहा है फिर मुझ पे अजाब भेज। आसमान से एक पत्थर आया, उसके सर पे लगा, उसके हलक से होता हुआ उसकी पेट की निजासत और गलाजत को अलग करता हुआ उसके ऊंट को मारता हुआ जमीन पर नस्ब हो गया। मैंने सवाल किया बारेला, अभी एक आयत पहले तू ऊंट की खिलकत पे गौर करवा रहा था, बदतमीजी इसने की है, तूने साथ ऊंट को भी मार दिया है। आवाज़े कुदरत आई, मेरा ऐलान गौर से सुन, मेरे हुज्जत के दुश्मन की जो सवारी भी बने मैं उसको भी नीस्तो नाबूद कर दे। अच्छा, वो मर गया। रसूल ने सवाल किया, जब ये बात मक्के में अबू जेल ने की थी, जब मैं कुरान पढ़ रहा था, तब तूने अजाब नहीं भेजा था, तब तूने कहा था मोहम्मद जिधर तू उधर मैं अजाब नहीं भेजता। बारेला, मैं मक्के पे भी मौजूद था, उधर तूने ये कहकर मुझे बहला दिया कि जिधर तू उधर अजाब नहीं होता। अब मैं गदीर पे भी मौजूद हूं, इधर तूने अजाब क्यों भेजा? या तो बारेला उधर भी अजाब भेजता या इधर भी ना भेजता, तजाद आ गया, इसकी वजह बता। आवाज़े कुदरत आई, उसने मेरी किताब की तौहीन की थी, उसने मेरी अच्छा, मैं आपको आसान कर देता हूं, अगर कोई बंदा मेरी किताब की सीडी की तौहीन करे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, अगर कोई मेरी तस्वीर की तौहीन करे
मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मोहम्मद ने कहा बारे अल्लाह, मक्के में तूने अजाब नहीं भेजा, मदीने में तूने अजाब भेज दिया। ये कह करके जब तू उधर हो उधर अजाब नहीं आता, मैं तो इधर भी था, फिर इधर अजाब क्यों भेजा? आवाज़े कुदरत आई, मेरा मोहम्मद अहमद महमूद जिद ना कर, तू देख उसने उधर मेरी किताब की तौहीन की थी, उसने उधर मेरी किताब की तौहीन की थी, मैं बर्दाश्त कर गया। अब तू खुद मुझे बता मैं इधर कैसे बर्दाश्त करता? इसने इधर मेरे चेहरे की तौहीन की है। वाइलल अर्ज़े कैफ़ा सुतिहत। छोड़ दे मां। फ़ज़क्किरो इन्नमा अंता मुज़क्किर, तुम जिक्र करने वाले हो, जिक्र करते रहो। इल्ला मन तवल्ला व कफर, जिसने तेरी बात से मुंह फेरा वो काफर। दो आयात सिर्फ पढ़नी है, उसके बाद अली अली। जिसने तेरी बात से मुंह फेरा वो काफर। जब अल्लाह ने हुक्म दिया था रसूल को, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला अलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लगता रसालत, है रसूल इन तक पहुंचा दो जो तुम पे रब की तरफ से नाज़िल हुआ है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तुम पहुंचाओ हम तुम्हारी मदद करेंगे। अगर कोई नहीं मानता, इन्नल्लाह ला यहदी कौमल काफिरीन, अल्लाह ने काफिरों के लिए हिदायत ही नहीं रखी। पहली आयत में भी अल्लाह कह रहा है जो तेरी बात से इनकार करे वो काफर। दूसरी आयत में सूरह गाशिया में भी कह रहा है जो तेरी बात से मुंह फेरे वो काफर। रसूल ने ऐलान वलायत कर दिया। उसके बाद कुरान का आखिरी आयत आई सूरह मुआदा की 3 नंबर आयत, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, ये तंजील कुरान के मुताबिक आखिरी आयत है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, आज के दिन हमने दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतें तमाम कर दी। आज के दिन हमने दीन तुम्हारा मुकम्मल कर दिया, नेमतें अपनी तमाम कर दी। उसके पहले 23 साल रसूल अपनी हज पहुंचा चुके थे, ज़कात पहुंचा चुके थे, नमाज पहुंचा चुके थे, रोजे पहुंचा चुके थे, अमर बिल मारूफ पहुंचा चुके थे। रसूल सब कुछ पहुंचा चुके थे, लेकिन अल्लाह ने यह नहीं कहा कि आज दीन मुकम्मल हो गया। वाहिद अली की वलायत थी, जैसे रसूल ने ऐलान किया अल्लाह ने कहा कि आज दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह कह रहे हैं अली की वलायत पे दीन मुकम्मल हो गया। मुल्ला आज कह रहे हैं अली की वलायत के बगैर नमाज बातिल है। आखिरी बात करने लगा हूं, जो नहीं ना मानता उससे झगड़ा ना किया करो। रसूल जब मेराज पे गए हैं ना, आके कहते हैं या अली जन्नत के दरवाजे पे तेरा नाम लिखा हुआ देखा, हूरें तेरे तराने पढ़ रही थी, मलाइका तेरी तस्बीहें कर रहे थे, अंबिया तेरे कसीदे पढ़ रहे थे। मेरा फख्र से सीना चौड़ा हुआ। मैंने अल्लाह से कहा बारे अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कायनात के जर्रे जर्रे में अली की वलायत को पहुंचा दे। आवाज़े कुदरत आई, मेरा मोहम्मद अहमद महमूद मैं कायनात के जर्रे जर्रे में अली की वलायत को पहुंचा दूंगा, लेकिन हर किसी के दिल में अली की वलायत को नहीं रख सकता। मैंने सवाल किया, बस आखिरी जुमला कहने लगा हूं, मैंने सवाल किया बारे अल्लाह मेरी तरफ देख, मैं तेरा मोहम्मद अहमद महमूद हूं जिसके सदके तूने कायनात खलक की है। मैं कह रहा हूं तू मेरी बात नहीं मानेगा। आवाज़े कुदरत आई, कायनात के जरे जरे में पहुंचा सकता हूं, लेकिन हर किसी के दिल में नहीं रख सकता। मेरा मोहम्मद अहमद महमूद जिद ना कर, बादशाही ना कर। मोहम्मद कहते हैं बारे अल्लाह हर किसी के दिल में क्यों नहीं रख सकता। उस वक्त आवाज़े कुदरत आई, मेरा मोहम्मद अहमद महमूद हर किसी के दिल में मैं कैसे रख दूं? ये हलाली का तड़का है, हरामी के दिल में कैसे रख दूं? आखिरी रवायत पढ़ने लगा हूं, 1 मिनट से भी कम। अली अपने घर में खेल रहे थे,
जनाबे फातिमा बिनते असद कहती हैं अली बैठ जाओ। जाकर जमीर आखिरी रवायत पढ़ने लगा, अली बैठ जाओ। अली बैठ गए। थोड़ी देर बाद फिर खेलना शुरू हो गए। जैसे माएं बच्चों को डांट के कहती हैं, ऐसे फातिमा बिनते असद ने कहा अली बैठ जाओ। उस वक्त अली करीब आके कहते अम्मा बड़ों को डांटा नहीं करते। बीबी कहती हैं आ ले तेरा बाप, मैं उसको बताती हूं तू मुझसे भी बड़ा हो गए। उस वक्त अली कहते हैं बेशक अम्मा अब्बा को भी बता लेना, मैं उनसे भी बड़ा हूं। हाय हाय हाय। बीबी कहती हैं कि हर दावा दलील मांगता है, इसकी दलील दे। उस वक्त अली कहते हैं बीबी अम्मा आपको याद है जब आपकी नई नई शादी हुई थी, आप सहेलियों और कनीजों के साथ जंगल में सैर को निकली थी, आपकी सहेलियों और कनीजें भी साथ थी, सामने से एक शेर आ गया था, आपकी कनीजें भाग गई, आपकी सहेलियां भाग गई, आपने एक मदद की सदा बुलंद की, एक घोड़ा सवार आया, उसने नेजा मारा, वो शेर मर गया, आपने गले में गुलबंद पहना हुआ था, आपने वो उतारा, ऐसे घोड़ा सवार की तरफ फेंक के कहा हम बनी हाशिम है, किसी का हक नहीं रखते। बीबी ये बात सुनती आई, मसनद से खड़ी होती आई, बीबी ये बात सुनती आई, खड़ी होती आई, कहती है या अली ये बात ना मेरे मैके में पता है, ना मेरे ससुराल में पता है, ना मेरे सहेलियों को पता है, ना मेरी कनीजों को पता है, ये बात तुझे कैसे पता है। उस वक्त अली ने जेब में हाथ डाल के कहते हैं अम्मा पहचानना ये वही हाल है। जी मौजूद साहब